हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू मेंबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिसके द्वारा आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिक्स्थ सेम का सिविल इंजीनियरिंग में। जो सिक्स्थ सेम में मैनेजमेंट जो एक सब्जेक्ट है, उसका हम लोग यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे, जो कि है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। ये मतलब बिजनेस के बारे में आपको बताएगा कि बिजनेस में कितना टाइप होते हैं, या बिजनेस हम लोग उसका जो बिजनेस कैसे बढ़ता है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये सब के बारे में। सबसे फर्स्टली जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडेक्स, जो कि है टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब कितना प्रकार का बिजनेस होता है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ बिजनेस में सबसे फर्स्ट जो है वो हमारा सर्विस होता है। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट जो होता है वो सर्विस होता है। सेकंड आता है मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड होता है ट्रेड। तो इस प्रकार में हम लोग बिजनेस को डिवाइड करते हैं कि टाइप ऑफ बिजनेस को हम लोग सबसे आगे सर्विस, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, फिर ट्रेड। ठीक है, तीन प्रकार में हम लोग बिजनेस को डिवाइड करते हैं। फिर आता है इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग उसको भी डिवाइड करते हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, फिर उसको होता है प्रोसेस इंडस्ट्री, फिर आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर होता है केमिकल इंडस्ट्री, और ईट इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो हम लोग देखेंगे, सबसे फर्स्टली जानेंगे कि सर्विस क्या होता है। सबसे आगे हम लोग बिजनेस को बारे में जानते हैं कि बिजनेस को कैसे डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि सर्विस कैसे होता है। ठीक है, सबसे आगे हम लोग देखते हैं बिजनेस क्या होता है। तो देखिए, बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यापार। डिफिनेशन सबसे आगे समझने की कोशिश कीजिएगा कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द रेगुलर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। देखिए, बिजनेस क्या है, बिजनेस एक आर्थिक एक्टिविटी होता है कि जिसको कोई भी एक प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा किसी भी गुड्स मटेरियल, कोई मटेरियल को, या गुड्स बोलने का मतलब क्या है, मटेरियल ही है, उसको हम लोग कैसे बेचें कि हमको प्रॉफिट हो जाए, उसी को हम लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस मतलब क्या, कि जैसे अगर हम एक कलम लिए 5 रुपया के, अगर उस कलम को अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, उस कलम का बिजनेस करेंगे, तो उस ऐसे कलम अगर हम 100 कलम लिए तो वो कुछ डिस्काउंट देगा, और उसमें कुछ हम लोग 5 का लिए तो उसको 6 का बना के बेचेंगे, तो ऐसे करके हमको कुछ प्रॉफिट होगा। तो जो ह्यूमन बॉन्ड्स के द्वारा प्रॉफिट लिया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को बेच कर, या उसको हम लोग प्रोडक्शन करके या डिस्ट्रीब्यूशन करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बिजनेस बोलते हैं। तो बिजनेस के यहाँ से आप लोग डिफिनेशन समझ गए होंगे। अब यहाँ से डिफिनेशन आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ बिजनेस में। देखिए, टाइप्स ऑफ बिजनेस जो होता है हम लोग आगे ही बात कर चुके हैं, तीन प्रकार में होते हैं। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं सर्विस, सेकंड होता है मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड होता है ट्रेड। तो सर्विस देखिए, सर्विस के बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं सर्विस क्या होता है। ठीक है, सर्विस के बाद हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, फिर आएगा ट्रेड। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रेड। ट्रेड है थर्ड पार्ट, क्या होता है, बिजनेस का थर्ड टाइप बिजनेस का। अब सबसे आगे सर्विस देखते हैं, सर्विस क्या होता है। देखिए, सर्विस, सर्विस इंडस्ट्री इज द मेजर टाइप ऑफ बिजनेस रनिंग इन इंडिया। सर्विस इंडस्ट्री में तो बोलने का क्या मतलब है, इंटरटेनमेंट, कंसल्टेंसी, या बैंकिंग, या टेलीकम्युनिकेशन, या कॉल सेंटर, या केपीओ। सर्विस मतलब ऐसा है जहाँ पे कुछ लोग को हम कुछ जॉब ऑफर करके उनके द्वारा काम ले लें, और उस काम में हम लोग को कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना पड़े, सिर्फ उसके द्वारा काम ले लें। जैसे कंसल्टेंसी हो गया, कंसल्टेंसी में आपको बता देगा कि आपको किस टाइप में, वहाँ पे आपको कौन सा ज़मीन खरीदना है, ये सब के बारे में, ज़मीन खरीदना है या बेचने के बारे में। फिर बैंकिंग, बैंक में जैसे आप लोग देखते होंगे कितने भी मेंबर काम करते हैं वहाँ पे जॉब के लिए, और जॉब उन लोग करते हैं वहाँ पे बैंक में, और एक वहाँ से एक अथॉरिटी की तरह बैंक क्या काम करता है। और उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन हो गया, जैसे सिम वगैरह में, कॉल सेंटर्स हो गया, फिर केपीओ। तो ये सब जो है, ये सब सर्विस इंडस्ट्री में आता है। तो सर्विस इंडस्ट्री क्या है, एक मेजर टाइप ऑफ बिजनेस है जो इंडिया में रन किया जा रहा है। सर्विस इज डिफरेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। सर्विस जो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग से डिफरेंट है, क्योंकि सर्विस में देखिए, सर्विस में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जाता है, ना कि ट्रेडिंग ऑफ गुड्स किया जाता है। गुड्स का कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं किया जाता है। यहाँ सिर्फ सर्विस के लिए, मतलब बोल सकते हैं कि इंटरटेनमेंट में,
या कंसल्टेंसी में या बैंकिंग में जिस प्रकार में वहाँ पे वर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस बिजनेस। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग सर्विस बिजनेस के बारे में समझ गए हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस है वो उसके बारे में। मैन्युफैक्चरिंग में तो क्या होता है कि इन मैन्युफैक्चर का मतलब ही होता है, क्या होता है, बनाना, किसी रॉ मटेरियल से कुछ हमें गुड्स को बनाना। तो देखिए, इन मैन्युफैक्चरिंग द आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ रॉ मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजीज। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आइटम्स जो बनाए जाते हैं रॉ मटेरियल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसको किसके हेल्प के द्वारा, तो डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के द्वारा वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे कि देखिए, सीमेंट ही बनाना है तो सीमेंट कैसे बनेगा, रॉ मटेरियल के यूज करके बनाया जाता है। तो उस सीमेंट बनाने के जो पूरे प्रोसेस हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हुआ। तो उस टाइप में जो प्रोसेस होता है, जैसे सीमेंट बनाएंगे तो कुछ इंजीनियरिंग का हेल्प लेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग या प्रोसेस के द्वारा जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अदर बिजनेस डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे और भी कितना बिजनेस होगा वो डिपेंड करेगा मैन्युफैक्चरिंग पे। क्योंकि देखिए, जैसे कोई मशीन ही बनाया, कोई ऑटोमोबाइल बनाया, कोई स्टेशनरी बनाया, जैसे कोई ऑटोमोबाइल बनाया, कोई एक कार बनाया। अब उस कार को मैन्युफैक्चर किया है कोई एक कंपनी, ठीक है, जैसे टेस्ला एक कंपनी है, टेस्ला इलोन मस्क के द्वारा चलाया जाता है ये कंपनी। टेस्ला एक कंपनी है, टेस्ला कार बनाई है, ठीक है। तो ये टेस्ला क्या हुआ, मैन्युफैक्चर की कार। अब इसको बिजनेस करने के लिए टेस्ला ही अलग क्या किया है कि ट्रेडिंग शुरू कर दिया है। ये दोनों चीज़ टेस्ला कंपनी के द्वारा ही चलाया जाता है। तो टेस्ला एक तो बनाया, मैन्युफैक्चर किया कार, फिर अगला क्या करेगा, उसको ट्रेडिंग करेगा, उसको बेचेगा, उसको बाजार में लाएगा, उसको मार्केट वैल्यू के द्वारा उसको टैक्स मिला के उसका एक रेट फिक्स करेगा, और उसके बाद उसको मार्केटिंग करेगा जिसके द्वारा वो प्रॉफिट गेन करेगा। तो ये पूरे प्रोसेस होते हैं बिजनेस का। तो मैन्युफैक्चरिंग में तो क्या, बनाना, किसी चीज़ को रॉ मटेरियल के द्वारा मैन्युफैक्चर करना। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग ट्रेडिंग के बारे में। देखिए, ट्रेड क्या है। ट्रेड मतलब सिंपली समझिए कि दीज इंटरप्राइजेज आर कनेक्टेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू बिजनेस हाउसेस एज वेल एज कंज्यूमर्स। देखिए, ट्रेडिंग मतलब सिंपली समझिए कि कैसे हम लोग कोई भी चीज़ का व्यवसाय करते हैं। कि जैसे समझते हैं हम लोग शुरू से थोड़ा सा, जैसे कोई भी अगर हम लोग पेन का ही एग्जांपल लें, अगर एक पेन को बनाने में जो कॉस्ट लग रहा है वो 5 रुपी, बनाने में 3 रुपी लग रहा है कॉस्ट, ठीक है। कोई भी पेन को कॉस्ट में जो बनाने मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो मान के चलिए 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ है। अब इसको जब यहाँ से मैन्युफैक्चर किया 3 रुपीज़ में, अब इसके बाद आगे आएगा तो ये जाएगा होल सेलर के पास, फिर आएगा रिटेल के पास, फिर आएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट उसमें जितना हुआ वो सब टैक्स मिला के इस कॉस्ट को क्या कर दिया जाता है, एक रेट फिक्स कर दिया जाता है, जैसे 5 रुपीज़। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, होल सेल के पास में आया, रिटेल के पास में आया, तब कंज्यूमर के पास में आया। तो ये पूरे प्रोसेस में जितना जो ट्रेड हो रहा है, जो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है या एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। तो ट्रेड का सिंपली डिफिनेशन इस तरह है कि दीज इंटरप्राइजेज आर कॉन्सर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट, दैट इज सेल ऑफ प्रोडक्ट, चाहे तो बेच सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, या ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू बिजनेस हाउसेज एज वेल एज कंज्यूमर्स। चाहे तो एक्सचेंज कर लेता है, जैसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने गुड्स को छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो होलसेलर टाइप हो गए। होलसेलर क्या करेंगे, अपने नीचे वाला रिटेल को देंगे, अब रिटेल क्या करेंगे, वो कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। तो कुछ इस प्रकार एक होता है ट्रेडिंग टाइप, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज में बी फाउंड ऑपरेटिंग इन द फॉर्म ऑफ। ट्रेडिंग किस किस फॉर्म में हम लोग देखा जा सकता है, तो ट्रेडिंग जो है सबसे फर्स्ट होलसेल के फॉर्म में, फिर रिटेल के फॉर्म में, फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और फिर इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट, ईटीसी के फॉर्म में हम लोग ट्रेडिंग को यूज करते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ तक तो हम लोग बात किए किस किस चीज़ के बारे में, कि कैसे ट्रेडिंग होता है या बिजनेस का कितना टाइप होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। तो इंडस्ट्री क्या होता है सबसे आगे वो हम लोग समझेंगे, फिर उसको टाइप के बारे में देखेंगे। तो देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितना प्रकार में डिवाइड करते हैं हम लोग उसको आगे देख लेते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होते हैं वो हम लोग इसी प्रकार में होते हैं, जैसे ट्रेड, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, केमिकल्स, पारासूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स होता है। पारासूटिकल नहीं, फार्मास्यूटिकल, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है।
फिर 6 है इंजीनियरिंग गुड्स, फिर आता है 7 जूट्स, और फिर 8 आयरन एंड स्टील, फिर 9 विलेजेज इंडस्ट्रीज। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ का टाइप है जो इंडस्ट्री सेक्टर में आते हैं। तो जैसे ऑटोमोबाइल्स में तो कार वगैरह, सीमेंट तो हम लोग आगे ही एग्जांपल लिए थे। फिर केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल यूज में फार्मास्यूटिकल को बोला जाता है, ये सब मेडिसिन्स बनाते हैं। फिर आता है टी, शुगर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रबर, लेदर, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, एग्रो बेस्ड और फूड बेस्ड और हैंडीक्राफ्ट्स। तो ये सब होते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये सब जो बिजनेस करेंगे वो सब इंडस्ट्रियल सेक्टर में आते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका कुछ कुछ टाइप के बारे में। जैसे इंडस्ट्री को हम लोग टाइप में आगे डिवाइड किए थे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को हम लोग देखिए, सबसे फर्स्ट जो है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री मेनली डील्स विथ, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है वो मेनली डील्स करता है डिजाइनिंग में, मैन्युफैक्चर में, ऑपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, मशीन्स और डिवाइसेस के रूप में। और ये सब जो इंडस्ट्री होते हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को डिजाइन करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं या किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं या कोई मशीन को बनाते हैं या कोई डिवाइस को बनाते हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। जैसा कि आप लोग भी तो यहाँ डिप्लोमा कर रहे होंगे, तो डिप्लोमा कर रहे होंगे तो वो सभी इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो इंजीनियरिंग में आप लोग भी का ब्रांच होगा सिविल, कंप्यूटर एंड आईटी, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल। तो ये सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही आते हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आते हैं ये सब ब्रांचेज। और ये सब जो आप ट्रेड लेके यूज करते हैं कि मेरा सिविल ब्रांच है, तो वो आप इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आप वो चीज़ को पढ़ाई कर रहे हैं। सिविल से अगर आप पढ़िएगा तो डिजाइनिंग कीजिएगा भी किसी स्ट्रक्चर की, या वहाँ पे सर्वे कीजिएगा, ये सब के बारे में। तो इस प्रकार में हम लोग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को डिवाइड करके और उसमें क्या क्या चीज़ आते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ तक जाने। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रोसेस इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री का टाइप है सभी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। द प्रोसेस इंडस्ट्री डू डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट। प्रोसेस इंडस्ट्री के नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रोसेस मतलब कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद में उस इंडस्ट्री से सामान मैन्युफैक्चर होंगे। तो प्रोसेस इंडस्ट्री में देखिए कि जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो बहुत सारा रॉ मटेरियल के प्रोड्यूस करके हम लोग कुछ प्रोसेस के द्वारा फाइनल प्रोडक्ट को लाते हैं। जैसे वुड और वुडन प्रोडक्ट, वुड और वुडन प्रोडक्ट मतलब चेयर हो गया, चेयर हो गया यहाँ पे। फिर कुछ अनदर टाइप का फाइबर यूज कर सकते हैं। फिर केमिकल, पेपर, टेक्सटाइल, कोल, रबर, प्लास्टिक, ये सब जो है सभी में क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, उसके बाद में इनके द्वारा कुछ कुछ सामान को बनाकर हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे रबड़ हो गया तो उसको हम लोग अनदर अनदर फॉर्म में यूज करते हैं। फिर प्लास्टिक हो गया तो उसको अनदर अनदर हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक का। जैसे बैग्स हो गया, प्लास्टिक बैग्स जो आते हैं उसके द्वारा हम लोग यूज करते हैं। और भी अलग अलग टाइप में जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का भी कई प्रकार है, तो वो सब में अदर अदर टाइप में हम लोग यूज करते हैं। तो जो प्रोसेस इंडस्ट्री होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी रॉ मटेरियल को एक प्रोसेस के द्वारा उसको फाइनल प्रोडक्ट देते हैं, उसको हम लोग प्रोसेस इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्या क्या एग्जाम्पल है वो भी यहाँ पे हम 7 प्रकार में डिवाइड करके बता दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होते हैं। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब क्या कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री डील्स विद द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथिंग प्रोडक्ट्स। टेक्सटाइल में तो क्लोथिंग, ठीक है, क्लोथ समझ लीजिएगा, सिंपली क्लोथ। यहाँ पे ठीक से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। टेक्सटाइल में तो क्या, क्लोथ, क्लोथिंग में समझिएगा, ठीक है। क्लोथ मतलब जो कपड़ा ये सब होते हैं, कपड़ा का भी जो बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग या डिजाइनिंग, तो उसको हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जैसे कपड़ा जो बनता है, हर एक बहुत सारा प्रकार का कपड़ा भी होता है। तो जैसे एक कॉटन हो गया, जूट हो गया, सेरीकल्चर हो गया, ये सब के द्वारा हम लोग क्लॉथ ऑब्टेन करते हैं। तो ये सब जो यूज हम लोग करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर वन ऑफ द लीडिंग इन द वर्ल्ड। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो जाने माने मतलब पूरे वर्ल्ड में एक इंडस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंडियन टेक्सटाइल है। क्योंकि यहाँ से पहले के जो एनसीए जो हम लोग बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर में क्या होते थे, इंडिया में ही क्या सबसे ज़्यादा कॉटन, वो भी ह्यूमैनिटीज़ के द्वारा मैनमेड कॉटन यहाँ से बनाया जाता था। और जब ब्रिटिश लोग का रूल यहाँ पे चलता था तो उस समय में भी मैनमेड का यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट पड़ता था, क्योंकि मैनमेड क्या होते हैं उनमें ज़्यादा मेहनत लगते हैं और वो उनमें ज़्यादा मेंबर को काम करना पड़ता था। जैसे एक साड़ी आया कॉटन का तो उनमें ज़्यादा मेहनत लग के आता था, तो उसके द्वारा उसका कॉस्ट बढ़ जाता था।
तो जैसे कोई भी एक कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रहा है, एक साड़ी को प्रोड्यूस करने में 800 रुपीज़ ले रहा होगा, हम लोग मान के चलते हैं। अब ब्रिटिशर क्या किए, वही जो एक साड़ी है उसी कॉटन को उन लोग मशीन्स के द्वारा प्रोड्यूस करके उसी कॉस्ट को हाफ कर दिए। तो इस टाइप में क्या हुआ, 400 रुपीज़। तो इसी प्रकार में क्या हुआ कि जो हम लोग का मैनमेड जो अथॉरिटी चल रहा था इन द प्रीवियस ईयर, जैसे 1800 टू 1700 अप्रॉक्स 20वीं में, तो उस समय क्या हुआ, मैनमेड वाला धीरे धीरे बिजनेस कमते चला गया और ये मशीन्स क्या हुआ, आने लगे। तो मशीन आने लगे तो ये सब क्या, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस चालू हो गया। तो इसके कारण यहाँ पे मैनमेड का थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ जो उस समय में काम कर रहे थे उनका। लेकिन क्या हुआ, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो इसके द्वारा क्या हुआ, गरीब आदमी भी क्या हुआ, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने लगे, जिनको ज़्यादा पैसा देकर खरीदना पड़ता था वो कम ही कॉस्ट में आने लगे। तो इनके द्वारा बहुत पीपल का फ़ायदा हुआ, लेकिन जो भी वर्कर्स लोग थे उनको नुकसान हुआ। ठीक है, अभी ये स्टेप में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी जो प्रोसेस हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलेंगे। कि कोई भी रॉ मटेरियल को हम लोग डिजाइन करके या मैन्युफैक्चर करके कोई क्लोथिंग प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं तो उसको हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से जानेंगे। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतना सारा चीज़ आता है, कॉटन, जूट, सेरिकल्चर, ऊल, वूलन, मैनमेड फाइबर, जैसे हम लोग बात किए फिलामेंट, याम। अब इसके आगे देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका एडवांटेज हम लोग देखते हैं तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज कुछ इस प्रकार है कि ग्रेट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करता है, वो प्रोडक्शन को हाई कर देता है ग्रेट कैपेसिटी में, तो वो प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। डिसएडवांटेज में क्या हुआ, इंक्रीज इन ग्लोबल कंपटीशन। उसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हुआ कि जैसे प्रोडक्शन को हाई कर दिया तो ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया कि सब अब बनाने लगा। तो सबका, जैसे शुरू में हम लोग बात किए थे कि 800 रुपीज़ में आ रहा था साड़ी, तो उसी में जब भी मशीन्स आने लगे तो ज़्यादा अमाउंट बढ़ गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर क्वांटिटी कम है तो उसका प्राइस हाई होगा, अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गया तो प्राइस लो हो जाता है। देखिए सिंपली ये चीज़ को आप समझ लीजिएगा, बिजनेस में आपको अच्छा खासा नॉलेज आने लगेगा, अपने समझ में आने लगेगा। देखिए क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी क्या है, ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट है। अगर देखिए क्वांटिटी क्या हुआ, अगर कम गया, क्वांटिटी कम गया तो रेट क्या हो जाएगा, हाई। जैसा कि देख रहे होंगे कि कभी कभी क्या होते हैं कि हम लोग वेजिटेबल्स में ही ले लीजिए, कुछ कुछ वेजिटेबल क्या होते हैं, कभी कभी उनका क्वांटिटी कम जाता है तो उनका प्राइस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अभी कभी कभी देखिए जैसे वेजिटेबल्स क्या, अभी पेट्रोल का जैसे दाम महंगा हुआ है, पेट्रोल का दाम हाई हो गया है, तो पेट्रोल के दाम पे ही हम लोग बात कर लेते हैं। तो वो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पेट्रोल नहीं आएगा, लेकिन पेट्रोल से आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए पेट्रोल के दाम, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है तो पेट्रोल के दाम बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है, क्वांटिटी हम लोग को कम मिल रहा है और उस क्वांटिटी में ही हम लोग को पूरा करना है, टैक्सेस उसमें अप्लाई हो जा रहे हैं ज़्यादा, जिसके द्वारा क्या होगा, रेट बढ़ जा रहा है। अगर यही देखिए कि अगर अगर हम लोग के क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद रहे, जैसे वेजिटेबल्स में हो गया कि कभी कभी वेजिटेबल ज़्यादा अमाउंट में आ जाते हैं तो उसका रेट क्या हो जाता है, कम जाता है। तो क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट, ये सिंपली ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ग्लोबल कंपटीशन के जो हम लोग बात कर रहे थे, तो ग्लोबल कंपटीशन में क्या हुआ था कि जैसे कि टेक्सटाइल में जब प्रोडक्शन, जैसे हम लोग साड़ी के ही चर्चा कर रहे थे, तो जब साड़ी का मैनमेड से के द्वारा बनाया जा रहा था तो क्वांटिटी कम था। मैनमेड के द्वारा जब बनाया जा रहा था तो क्वांटिटी कम होता था, क्योंकि मैनमेड के द्वारा बहुत ही दिनों में उसका प्रोसेस लगता था, 3 से 4 आदमी काम करते थे तो 4 दिन में एक साड़ी बनता था। तो उसमें क्वांटिटी उस समय में कम था तो रेट क्या हो रहा था, 800, हाई था रेट। अब जैसे ही मशीन आया प्रोडक्शन हाई कर दिया, जल्दी जल्दी बनाने लगा, एक दिन में 100 साड़ी ऐसे करके बनाने लगा, तो क्वांटिटी यानी प्रोडक्शन हाई हो गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप समझिए, प्रोडक्शन हाई कर दिया यानी रेट क्या हुआ, कम गया। अब रेट जैसे ही कम गया तो ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया कि यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे थे 800 वाला साड़ी में, वो सब क्या करेंगे, उन लोग को अब और ज़्यादा दूसरा कोई बिजनेस देखना होगा, या वो लोग को अब कंपटीट करके इन लोग के जो 400 में ये लोग बेच रहे थे ब्रिटिशर, उनका मुकाबला करके अब उन लोग को दाम 300 करना होगा, तो उन लोग को घाटा पड़ेगा, तो वो कंपटीशन आने लगेगा। तो वो डिसएडवांटेज है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कि ग्लोबल कंपटीशन आ जाता है। ठीक है,
फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर। अब देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर, मतलब वहाँ पे जो मटेरियल होता है वो चीप और स्किल्ड लेबर का वहाँ पे ज़रूरत होता है। वहाँ पे सस्ता भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पाया जाता है मटेरियल, और क्या होता है उसका स्किल लेबर का ज़रूरत पड़ता है। फिर आता है पुअर सप्लाई। वहाँ पे डिसएडवांटेज है पुअर सप्लाई, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही कम सप्लाई होता है, तो पुअर सप्लाई वहाँ पे बोला जा रहा है। फिर आता है इसका एडवांटेज जो है, बिकॉज ऑफ लार्ज प्रोडक्शन देयर इज ग्रेट डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट। अब देखिए, जब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो जो डोमेस्टिक मार्केट में इसका जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, यही इसका एडवांटेज है। अब देखिए, सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये सेक्टर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया गया कि जैसे आप ही प्रोडक्शन कीजिए कुछ कुछ मेंबर को, और कुछ कुछ अच्छे तरह से जो प्रोसेस होता है प्रोडक्शन करने का और वो उसका रिटेलर और कंज्यूमर तक पहुंचाने का, उसका कोई ऑर्गेनाइज नहीं यहाँ पे किया गया है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। फिर आता है फोर्थ जो है, मैसेसिव कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट टेक्सटाइल प्रोडक्ट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखें। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसके बाद हम लोग को केमिकल इंडस्ट्री पढ़ना है और कुछ कुछ टाइप के बारे में, जैसे एग्रो इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री है। इसके बाद हम लोग को ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। तो ग्लोबलाइजेशन को हम लोग अच्छे से अगला लेक्चर में अटेंड करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इंडस्ट्री का टाइप्स के बारे में ही देखेंगे। देखिए, इंडस्ट्री में आगे है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री क्या होता है कि दिस इंडस्ट्री इंक्लूड्स होलसेल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ केमिकल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स। ये इंडस्ट्री क्या करता है, इंक्लूड करता है होलसेलर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो केमिकल्स का बिजनेसेस करते हैं। Chemical industry product include acids, industrial and heavy chemicals, dyestuffs or industrial salts और रोजिन, टर्पेंटाइन। ये सब जो केमिकल हम लोग यूज करते हैं, टर्पेंटाइन जो है ये केमिकल हम लोग पेंट में यूज करते हैं। टर्पेंटाइन जो इसको पेंट को क्या करता है, उसको विस्कोसिटी को कम करता है ताकि वो अच्छे से वॉल पे लग पाए। ठीक है, उसको जब पेंट जो होता है जब आप ओपन कीजिए तो उसमें बहुत ही ज़्यादा विस्कोसिटी होता है। तो विस्कोसिटी जब ज़्यादा होगा तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ापन होगा, तो वो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पेंट को ज़रूरत पड़ेगा किसी भी वॉल को पेंट करने में। तो वहाँ पे विस्कोसिटी हम लोग कम करने के लिए टर्पेंटाइन ऑयल का यूज करते हैं। तो वो टर्पेंटाइन केमिकल्स ही हैं। ठीक है, तो ये सब केमिकल्स जो होते हैं इनका जो प्रोडक्ट बनाता है, तो इसी ये सब इंक्लूड करता है केमिकल इंडस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स ये सब। ठीक है, फिर आता है एग्जाम्पल टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल जो होंगे, फिर आता है रिलायंस केमिकल, फिर आता है सिप्ला। ये सब केमिकल इंडस्ट्री के नाम हैं। जैसे टाटा केमिकल्स हो गया, रिलायंस केमिकल्स हो गया, सिप्ला हो गया, फिर पीडिलाइट। पीडिलाइट जो कंपनी है ये फेविक्विक को आपको बना के देता है। ठीक है, फेविक्विक आप लोग देखिएगा, फेविक्विक जो कंपनी है, फेविक्विक अगर आप लोग खरीदते होंगे तो उसमें देखे होंगे फेविक्विक का स्पेलिंग यहाँ पे। ठीक है, फेविक्विक का जो स्पेलिंग यहाँ पे फेविक्विक जो देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ था पेडिलाइट। ठीक है, तो पेडिलाइट अब जो कंपनी है वही क्या प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर क्या करता है, फेविक्विक को मैन्युफैक्चर करता है। तो इसी प्रकार में बहुत सारा जो इंडस्ट्री जो है केमिकल इंडस्ट्री, वो बहुत सारा अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं। फिर आता है एग्रो इंडस्ट्री। एग्रो इंडस्ट्री में क्या होते हैं कि डील्स विद द सप्लाई प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। एग्रो मतलब क्या, एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रो बना है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से। यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर से, ठीक है। एग्रीकल्चर में देखिएगा तो एग्रो यहाँ से है। ठीक है, एग्रो, तो एग्रो जो है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हैं वो उसके जो डील होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रो इंडस्ट्री में आते हैं वो सब। तो एग्रो इंडस्ट्री क्या करता है, इट डील्स विद द सप्लाई प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। ये फार्म प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, जो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे क्रॉप्स ये सब, तो वो सब यहाँ पे एग्रो इंडस्ट्री में आते हैं। जैसे इट आल्सो इंक्लूड्स पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज लाइक लार्ज स्केल प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड्स।
तो एग्रो इंडस्ट्री क्या करेगा, फूड्स जो है जैसे राइस हो गया, वेट हो गया, ये सब को पैकेजिंग में और उसको ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करता है एग्रो इंडस्ट्री। तो एग्रो इंडस्ट्री में जैसे कि टॉप एग्रो इंडस्ट्रीज आर, इनमें टॉप एग्रो इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये देखिए, और एबीटी इंडस्ट्रीज, रॉसी सीड्स, नेशनल एग्रो इंडस्ट्री, ये सब टॉप एग्रो इंडस्ट्री का नाम है। ये सब आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, परीक्षा में लिख दीजिएगा तो आपको और अच्छा वहाँ पे इम्प्रेशन जमेगा। फिर आता है आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्रीज क्या होता है, आईटी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो है इन्फोसिस और एसेंचर, ये सब में यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे आईटी में तो क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ प्लेड अ की रोल इन पुटिंग द इंडिया ऑन द ग्लोबल मैप। आईटी इंडस्ट्री क्या किया है, इंडिया को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है इंडिया को ग्लोबल मैप पे लाने में। आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रोथ कंट्रीब्यूटर्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी। आईटी इंडस्ट्री ही है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ही है, क्या किया है, इंडिया को एक अच्छा इकोनॉमी देने में हेल्प किया है। मेजर आईटी कंपनीज आर, जैसे मेजर आईटी जो कंपनीज है, जैसे इन्फोसिस हो गया, एसेंचर हो गया, कौन कोगनी जैंट हो गया, सीएमसी हो गया, विप्रो हो गया और स्केल हो गया, ये सब। ठीक है, आगे हम लोग देखिए जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं तो आईटी इंडस्ट्री में, तो आईटी इज नथिंग बट इट इज स्टैंड फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट डील्स विद द नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड मैनी मोर रिलेटेड टू इंटरनेट। तो देखिए इंटरनेट जो है और जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये सब बनाने में जो कंपनी जो बनाता है सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को, या बोल सकते हैं इंटरनेट को जो कंपनी प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब कंपनी को हम लोग बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो आईटी इंडस्ट्री में जैसे विप्रो हो गया, सीएमसी, ये सब कंपनी का नाम है। तो आईटी में तो सिंपली समझिएगा, ये जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर देख लीजिए, स्पेलिंग भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सॉफ्टवेयर और जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है और हार्डवेयर जो है, ये सब जो बनाया जाता है, या ये सब को यूज करके जो इंडस्ट्री इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बनाती है, वो सब को हम लोग बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री। और इंटरनेट बैंकिंग, नेटवर्किंग, ये सब के बारे में। ठीक है, तो इसके आगे ग्लोबलाइजेशन हम लोग को बचा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन को हम लोग अगले लेक्चर में अटेंड करेंगे। सो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पर तक एंड करेंगे। थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल डिप्लोमा विद सोनू। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए फ्रेंड, ताकि हम ऑल सब्जेक्ट को आपको स्टार्ट करें जल्दी वीडियो। अपने सभी कॉलेज फ्रेंड को बोलिए कम से कम सब्सक्राइब इसको कर दें, ताकि कुछ तो नहीं, कम से कम कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल सकता है ना इससे। तो यहाँ पे हम लोग आपको सभी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा यहाँ पे तब। ठीक है, ऐसे 2 से 3 सब्जेक्ट चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइबर को बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों से बढ़वाइए, तो उसके द्वारा हम आपको 5 सब्जेक्ट यहाँ पे चालू करेंगे, उसको पूरा सिलेबस को यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल।